हेलो ऑल। सो आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड का जो हमारा सेवन्थ फोर्थ चैप्टर है रैशनल नंबर्स, सो उसका प्रैक्टिस सेट 23 देखेंगे। सो फर्स्ट थिंग क्या है, अभी प्रैक्टिस सेट 23 में हम डायरेक्टली सम लेने से पहले जस्ट एक सीक्वेंस के देख लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द सीक्वेंसेस आर और हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इजीली कैसे होगा हमें। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे क्या पूछा गया है हमें कि रैशनल नंबर्स जो होते हैं, रैशनल नंबर इन द सेंस ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि ये जो दो रैशनल नंबर है हमारे पास, उनके बीच के कुछ नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। सो वो जो बीच के जो नंबर्स होंगे हमारे, वो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये 1/2 है, ये 3/4 है। अगर यहाँ पे अभी हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि हम कैसे फाइंड आउट करें इसको। और हमें ये रैशनल फॉर्म में जो नंबर्स है वही फाइंड आउट करने हैं। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं लिख सकते जैसे कि पॉइंट समथिंग, और जैसे हमें पता है ये 0.5 है। ठीक है। ये हमें पता है 0.75 है, तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 0.51 एक नंबर हो जाएगा, 0.52 एक हो जाएगा, 0.6 एक हो जाएगा, 0.7 एक हो जाएगा। सो ये सब हमें नहीं करना है, हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में परफेक्टली निकालना है कि कैसे निकालना है। तो उसका हम मेथड देखेंगे। अगर वो सिंपली नंबर होता तो हमें पता है कि हाँ ये सेंटर में 0 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यहाँ पे -1 -2 -3। ठीक है। तो अगर हमें कोई बोलता है कि -2 एंड 2 के बीच के नंबर्स बता दो, तीन कोई भी, तो हमारा ये -1 0 एंड 1 ये हम बता देते हैं। तो इन सिंपल इसी वे में हमें ये रैशनल नंबर्स का भी इन बिटवीन में जो भी नंबर्स रहेंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। सो हम पहला सम देख लेते हैं इसमें। ठीक है। So let's just round it. So फर्स्ट सम हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड देन उसके बाद हम थोड़ा फटाफट सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। 2/7 कॉमा 6/7। सो जब कभी हमें इस हिसाब से पूछा जाए कि ये दो नंबर्स के बीच के नंबर्स हमें बता दो। ठीक है। सो हमें फर्स्ट थिंग क्या देखना है कि वेदर ये जो हमारा डिनोमिनेटर है ये सेम है। सो अभी ये जो फर्स्ट प्रॉब्लम है इसमें सेम डिनोमिनेटर है। ठीक है। सो अब ये जब सेम हो हमारे पास तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल एक स्केल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है। उसमें हमारे पास क्या दिया है 2/7। ठीक है। सो हम कहीं तो एक रैंडमली 2/7 ले लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे 2/7 है, यहाँ पे 6/7 है, तो हमें टाइमिंग के लिए हम इसको ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि 2/7 करस्पॉन्ड्स टू 2। ठीक है। और समवेयर हियर, अभी लास्ट में यहाँ कहीं तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं हमारा 6/7। सो एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो 2 को भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 को भी हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हम थोड़े देर के लिए ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि ये 7 यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है। सेम वे में यहाँ पे भी कि 7 यहाँ पे प्रेजेंट है ही नहीं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। इसी वे में ये क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, नॉट 3, 6 होगा क्योंकि यहाँ 6 है इसलिए। ठीक है। तो अब हमें क्या पूछा गया है कि ये दोनों नंबर्स के बीच के तीन नंबर्स हमें बताने हैं। ठीक है। तो अब ये फर्स्ट टास्क हमारा क्या हुआ, हमें चेक करना था कि इसका डिनोमिनेटर सेम है, तो यस सेम है। अब सेम होने के बाद नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि ये जो दो पॉइंट्स है हमारे पास, या दो जो नंबर्स है उनके बीच में कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो हमने अभी क्या कन्वर्जन किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमने न्यूमरेटर जो है वो ले लिए। अब 2 के बाद क्या आता है, सो 3 आता है, फिर 4 आता है, देन 5 आता है। ठीक है। अभी टाइम बिंग के लिए हम ये जो पोर्शन है उस पर नहीं ध्यान देंगे, बट जस्ट नंबर्स जो जा रहे हैं हमारे वो देख रहे हैं हम। ठीक है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। ठीक है। अब हमने 2/7 को क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो सिमिलर वे में अगर हमारे पास 3 है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं 3/7। 4 है तो 4/7, 5 है तो 5/7।
7, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट 6/7 ही आता है। इसके बाद अगर हमें पूछा होता कि नेक्स्ट कौन सा आएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं 7, और 7 का 7/7 आएगा, लेकिन 7 को 7 से डिवाइड होता है, मतलब ये रैशनल नंबर नहीं रहा होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो हम ये वाला नंबर स्किप करेंगे और हम फिर जाएंगे 8 पे, और 8/7 होगा। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, ये दो नंबर्स के बीच के पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दो नंबर्स के बीच में 3 नंबर्स मिल रहे हैं हमें, यस मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें एज इज लिख लेंगे, 3/7, 4/7, 5/7। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3/7, then 4/7 and then 5/7, ठीक है। सो ये हमारा फर्स्ट सम हुआ। तो ऐसे ही सिमिलरली हम अब सेकेंड सम भी देखेंगे।